तो लास्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या पढ़ा? मीन पढ़ा था, दैट इज आल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन। एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसमें अब फिर हमने पॉइंट पढ़े थे नोट में कि अगर मीन x1 x2 x3 का xn का x है, x बार है, तो उसमें अगर हम p ऐड कर दें सभी में तो क्या आएगा? मीन में भी p ऐड हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दें तो p सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। p से मल्टीप्लाई कर दें px1 px2 px3 तो उसका मीन क्या होगा? px बार। डिवाइड कर दें p से तो मीन में भी p से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखेंगे, द मीन ऑफ 8 numbers is 25. Listen, if 5 is subtracted, from each number, if 5 is subtracted from each number, then what will be the new mean? What will be the new mean? ठीक है, अगर सभी नंबर्स में से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो नया मीन क्या होगा? आसान है। क्या है? अगर मीन x बार होता है, x1 x2 x3 xn का x बार है, तो अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मीन में भी क्या होगा? 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो न्यू मीन क्या होगा? 25 माइनस 5 20 हो जाएगा। यस वही जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था उसी से। सेकेंड लिखेंगे, देयर आर 50 नंबर्स। देयर आर 50 नंबर्स। First of each number is subtracted from 53 and the mean of the numbers so obtained is found to be minus 3.5. Find the mean of given numbers. Find the mean of given numbers. -3 इसका आंसर आया -3। बोलिए। हाँ शिवांशी, क्या आंसर आ रहा है? 103। 103 नहीं, ये तो सही नहीं है। 103
So 56.5. 56.5 ये सही आंसर है। यस सर मेरा Yes, sir, 56.5. ये क्या है? लेट अस अज्यूम ये नंबर्स हैं x1 x2 x3 xn, मतलब x50 ये नंबर्स है x1 x2 x3 x50, इनका मीन लेट अस अज्यूम x बार। अब क्या कहा गया, इन सभी नंबर को 53 में से सब्ट्रैक्ट किया गया, इसमें से 53 नहीं सब्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है। तो ये है 53 माइनस x1, अब नया नंबर बना। दूसरा क्या बना 53 माइनस x2, इस तरीके से 53 माइनस x50, इन नंबर्स का मीन मतलब अपान 50, ये बराबर किसके है X bar. माइनस 3.5 के। ये 53 53 53 अगर मैं ऐड करता हूं तो वो 50 टाइम्स है, तो मतलब 53 इंटू 50 माइनस x1 प्लस x2 अप टू x50 अपान 50, इन दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दें तो बराबर है माइनस 3.5। यहाँ से ये 50 50 कैंसिल, ये बना 53, और यही फॉर्मूला है किसका, ओरिजिनल मीन मतलब x बार का, ये है x1 प्लस x2 अप टू x50 का मीन क्या होगा x बार बराबर माइनस 3.5। तो x बार बराबर 53 प्लस 3.5 दैट इज 56.5। 56.5. देखिए सॉल्यूशन, कोई डाउट है किसी को तो बताइए। ठीक, क्लियर सबको? तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग मीन ऑफ डाटा इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखेंगे मीन ऑफ डाटा इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इस तरह से हो ऑब्जर्वेशंस, मान लीजिए यहाँ एक्स आई डाटा दिया है जिसकी वैल्यू है x1 फिर x2 फिर x3 अप टू xn, और इनकी फ्रीक्वेंसी दी है, fi का मतलब फ्रीक्वेंसीज f1 f2 f3 fn, मतलब वो जो x1 है नंबर वो f1 टाइम्स आता है, x2 नंबर है f2 टाइम्स आता है, x3 नंबर f3 टाइम्स आता है, xn नंबर fn टाइम्स आता है। तो ये वेरिएबल है, जो है कुछ भी हो सकता है, जो मार्क्स हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, तो मतलब वही मार्क्स कितनी बार आ रहा है या वो वेरिएबल कितनी बार आ रहा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे दिया हो तो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मीन क्या होगा, x1 कितनी बार आया f1 बार, मतलब x1 ऐड करना हो, मान लो f1 5 है 5 है, तो x1 प्लस x1 5 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, तो उसी के लिए हम क्या लिखते हैं f1 इंटू x1 5 इंटू x1 जैसे हुआ, f2 इंटू x2 f3 इंटू x3, ये was sum of all the observations, सभी ऑब्जर्वेशंस का सम क्या है f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x, और सम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है f1 प्लस f2। क्यों, ये x1 कितने टाइम्स आया 5 टाइम्स आया, मान लो f1 टाइम्स आया तो f2 टाइम्स आया, तो f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn, ये फार्मूला होगा मीन का। इसी को आप ऐसे लिखते हो समेशन का साइन fi xi अपान समेशन fi। यहाँ पे आप लिख सकते हो i 1 से n, या कुछ नहीं भी लिखा है, सिंपल ऐसे लिख दिया समेशन fx अपान समेशन f, उसका मतलब भी यही है, दोनों का एक ही मतलब है। क्वेश्चंस करेंगे इस पर बेस्ड, किसी को कोई प्रॉब्लम है फार्मूले में, जो
डाटा दिया है उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके ऐड करें न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ये मीन लिखेंगे, कंप्यूट द मीन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल, of the marks obtained by 30 students in a class test. ये लिखिए मार्क्स, इधर लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स अगर 70 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के हैं, 58 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं, 60 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं, 52 7 के हैं, 65 6 के हैं, 75 2 के हैं, 68 3 के हैं। तो इसका मीन कैलकुलेट करें। हो गया सर। हो गया सभी का? सर आंसर 53.06 बार है क्या? 53.06 बार नहीं बेटा, ये तो नहीं है। हाँ, और सॉरी किसने सर बनाया? 5 हाँ सॉरी यही है। 53.06 आंसर नहीं है बाबू। तन्मय क्या है? सर मैं श्योर नहीं हूँ पर 494.67। नहीं, ये भी नहीं है। और मनीषा, मनीषा आंसर बोलो। और किसी का आया? 61.6 ये आ रहा है मनीषा का, ये सही है। और ठीक है, इनका भी 61.6 आ रहा है, वो सही है। ये है मार्क्स, यहाँ x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स f, ऐसे लिख लिया मैंने। मार्क्स कितने थे? 70 के 3 स्टूडेंट्स थे, फिर 58 के 5 स्टूडेंट्स थे,
फिर 60 के 4 थे, फिर 52 के 7 थे, फिर 65 के 6 स्टूडेंट्स थे और 75 के 2 स्टूडेंट्स थे, 68 के 3 थे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे, f इंटू एक्स, इन दोनों को मार्क्स और इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए पहले। 70 इंटू 3 210, 58 इंटू 5 290, 60 इंटू 4 240, 52 इंटू 7 कितना हुआ 364, 65 इंटू 6 390, 75 इंटू 2 150, 68 इंटू 3 कितना आ गया 24 204। क्या समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ एक्स भी लिख सकते हैं। ऐड करेंगे 4 4 8, ठीक है, 9 1 10 10 14 4 3 2 5 5 7 12 12 और 5 12 6 18 1848। यहाँ समेशन है तो पता ही है नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है, देयरफॉर मीन विथ डिवाइड करेंगे 61.6 ये आ रहा है मीन। देख लीजिए, किसी को डाउट है तो बताइए। नो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लिखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशंस, mean of 35 observations is 75. First, the mean of first 18 observations. First 18 observations is 70, and the mean of last 18 observations. Last 18 observations is 80. Find the 18th observation. Find the 18th observation. तो पहले वाले की दूसरे वाले की, क्या पहले वाले की दूसरे वाले की एक ही क्वेश्चन है? मैं समझ नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हो। 18th ऑब्जर्वेशन मतलब वो पहले मीन की दूसरे मीन की। नहीं देखो, अच्छा एक ही अच्छा ठीक है, 35 में से पहले 18, ठीक है ठीक है। एटीन्थ ऑब्जर्वेशन 180 75 75, ठीक है 75 आंसर है।
देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। 75 ठीक, देखें इसका सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है। मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन, मान लो ऐसे ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x35 बराबर क्या है, इनका मीन है 75, ये है ना, इनका मीन 75 है। मतलब अगर मैं x1 प्लस x2 अप टू बीच में x17 x18 x19 ऐसे भी आ रहा हूँ अप टू x35, कितना है ये 75 इंटू 35 कितना हो गया 2625। ये हुआ ना। अब क्या कहा गया, मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट 18 मतलब x1 प्लस x2 अप टू x18 अपॉन 18 बराबर कितना है 70 पहले 18 का, तो x1 प्लस x2 अप टू x18 कितना हुआ 70 इंटू 18 1260, और लास्ट 18 क्या होंगे, पहले 17 छोड़ दो, टोटल है 35, तो x18 प्लस x19 अप टू x35 इनका मीन अपॉन 18 बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में 80, यहाँ से आ गया x18 x19 x35 कितना हो गया 80 इंटू 18 1440 होगा ऐसा। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो इसमें x18 रिपीट हो जाएगा, ऐड करें तो x1 प्लस x2 अप टू x18 x19 अप टू x35 तो आया, प्लस x18 दो बार आ गया, प्लस x18 और ये बराबर कितना है 1260 प्लस 1440, और इसकी वैल्यू 35 का सम कितना है 2625, तो 2625 प्लस x18 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कीजिए कितना हुआ 2720, तो x18 बराबर इसमें से माइनस कीजिए, वन सेकेंड 1260 प्लस 1440 कितना हुआ 2700, x18 आ गया 75, ये आंसर है। इसमें किसी की फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन जो पहले क्वेश्चन किया था उसी तरह से था, यहाँ फ्रीक्वेंसी दी है क्या किसी ऑब्जर्वेशन की, कि उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी दी हो तो f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं मीडियन, ये मीन के बारे में हमने पढ़ा, नेक्स्ट लिखेंगे मीडियन। देखिए मीडियन, अब मीडियन नोट करिए, इसमें मीडियन इज द वैल्यू that divides the whole data into two equal parts, Median is the value that divides the whole data into two equal parts when the data is
when the data is arranged either in increasing or in decreasing order. क्या है? मीडियन इज द वैल्यू दैट डिवाइड्स द होल डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तब जब पहले डाटा को अरेंज कर लेना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद जो मीडियन है वो मिड वैल्यू है, एक तरह से मिड वैल्यू जो कि एग्जैक्टली आप में डिवाइड कर देगी। लेकिन मान लीजिए मैं ये 5 नंबर से लिखता हूँ 1 2 3 4 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये थर्ड है, ये जो है इसके पहले 2 नंबर हैं, इसके बाद 2 नंबर हैं, तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करा, तो दैट इज मीडियन। 5 है तो मीडियन कौन सी वैल्यू है? थर्ड। लेकिन अच्छा अगर यहाँ 6 टर्म 1 2 3 4 5 6, तो अब कौन सा है? मिड में 2 वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी? 3 and 4। इसके इधर 2 वैल्यूज, इसके इधर 2 वैल्यूज, लेकिन अब 2 वैल्यू है, लेकिन मीडियन एक वैल्यू है। तो इन 3 और 4 का हम क्या करते हैं? 3 और 4 का मीन ले लेते हैं मीडियन के लिए, मतलब 3 + 4/2। यहाँ कितने ऑब्जर्वेशन से? 6, यहाँ से 5। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे तो एक वैल्यू होगी जो मीडियन होगी, जब भी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे तो मिड में 2 ऑब्जर्वेशंस आएंगे, उनका हमें एवरेज लेना है मीडियन के लिए। तो यही लिखते हैं, देखें फर्स्ट केस, इफ नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस that is n is odd natural number, then median is equal to n plus 1/2th item। देखिए जो है यहाँ n क्या था? 5 था, तो 5 + 1/2 कितना हुआ? 3। तो यहाँ थर्ड ऑब्जर्वेशन और थर्ड आइटम ये क्या है? 3 है। सेकेंड केस, इफ नंबर ऑफ items that is n is even, अगर यही इवन नेचुरल नंबर है then median will be 1/2 of n/2th term plus n/2 plus 1th term, mean of n/2th term and n/2 plus 1th term। जैसे यहाँ 6 है तो 6/2 में थर्ड एंड फोर्थ टर्म का मीन, और मीन क्या हो गया? इन दोनों का सम n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बोल लीजिए या आइटम यहाँ पर, या ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ये है मीडियन का फॉर्मूला, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। नोट करें, बहुत ही आसान है। अब लिखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीडियन ऑफ 5 8 7 12 17 14, 3। Find the median of 5 8 7 12 17 14, 3।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हो गया सबसे सर। पहले इसको क्या करें, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज सर 8 है। हाँ ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी कर लें, जनरली असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं हम लोग। तो क्या होता है, पहला 3 है, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 12, 14, 17। यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे n बराबर क्या है 7, जो कि ऑड नंबर है। देयरफॉर मीडियन विल बी n plus 1 by 2th observation or term, और n plus 1, 7 plus 1 by 2 means फोर्थ टर्म और फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो फोर्थ टर्म क्या हुआ 8, यही है मीडियन। देख लीजिए किसी को कोई डाउट है फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। डाटा एरिया है 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 26, 20, 32। तो इसका आंसर 27.6 है। इसका आंसर तो 27.6। 27.6। 27.6 यही आंसर है क्या? नहीं, ये आंसर तो नहीं है बेटा। सर मेरा तो 28.5 आ रहा है। 28.5 आ रहा है, ये भी सही नहीं आ रहा है। आसान सा तो क्वेश्चन है, इसमें मीडियन तो सबसे, मीडियन मोड ये तो आसान है, मीन में फिर भी थोड़ी कैलकुलेशन है। सबसे पहले डाटा को कैसे अरेंज करेंगे? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो क्या हुआ, सबसे पहले 22, फिर यह 20 आया पहले, फिर 22, फिर 23, फिर आया 25। सर 26 है ना आंसर? 26 दो बार आए, फिर 31, 32, 34, 35। सही बोल रहे हो मनीष? 26 है आंसर। अब यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, n बराबर 10 है, और 10 हो तो इवन है, तो मीडियन क्या होगा? मीडियन है मीन ऑफ n/2th टर्म, मतलब n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन 2। आप तो ऐसे बिना किसी फॉर्मूले के भी करके देख सकते हो। मिड में कौन से आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं, 4 इधर 4 इधर, 26 + 26 बाई 2, n/2 करोगे फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म, तो फिफ्थ है 26, सिक्स भी 26, तो 26 + 26 बाई 2 मीन्स कितना आ गया 52/2, 26।
सर 26 ही आ रहा है। हाँ तो Yes, यही sir. आंसर है। सर सेंडिंग ऑर्डर में मैंने 22 से शुरू किया, 20 मैंने लिखा ही नहीं, इस वजह से एकदम आगे हो गया। अगर वो लिखोगे तब भी 26 आएगा, फिर नंबर ऑफ टर्म्स आपके 9 आ जाते हैं। अगर आप भूल गए 20 लिखना। सर फिर भी मैंने इवन वाला फॉर्मूला लगा। हाँ अब देखो, अब ज्यादा गड़बड़ी की ना, एक केवल एक मिस्टेक किया होता है तो भी बच जाते। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मीडियन पर एक और आसान है, मीडियन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डाटा हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ऑलरेडी अरेंज करके दिया हुआ है आपको असेंडिंग ऑर्डर में। क्या है डाटा? 29, 32, 48, 50, x, x plus 2, 72, 78, 84, 95. If median of data is 63, find x. ठीक है, डाटा इज ऑलरेडी अरेंज है। अब मीडियन कितनी है? 63 है, तो x कैलकुलेट करें। सर 62x। 62, x बराबर 62, ये बता रहे हो? यस सर। सही है, सही है। ठीक है, बहुत आसान है, बन जाएगा सभी से। तो मीडियन यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10 है ना, 4 और 8 प्लस 2 10। तो फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म अपॉन 2, ये हुआ ना मीडियन। फिफ्थ क्या है? x प्लस 6 क्या है? x प्लस 2 बाई 2, ये बराबर 63। 2x बाई 2 मीन्स x प्लस 1 बराबर 63, तो x बराबर 62, ये है मीडियन। कोई डाउट? नोट करें इसको, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोड एंड देन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है।